हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 18 दिवस 1 से 6 पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 12 खूंटे का घोड़ा इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है आपको, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ आपको पठन बोध दिया है, जिसमें इस पाठ का सरलीकृत भावार्थ है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, पूरा अंतिम तक। तो आगे जो प्रश्न मिलेंगे आपको वो यहीं से मिलेंगे, तो इसे आप ज़रूर से पढ़िएगा। और यहाँ पर लिखित भाषा विकास है, तो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि पठन बोध की प्रथम 5 पंक्तियाँ आपको लिखना है। तो पठन बोध जो ये आप अभी ऊपर पढ़ेंगे, इसकी कोई भी 5 पंक्तियाँ आपको लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस पाठ में वृद्धा नानी बुधिया को बंजारे की कहानी सुना रही है। बंजारा नेक इंसान है। वह घोड़े से जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। रात होने के कारण वह एक व्यक्ति के घर रुक जाता है। सुबह वह व्यक्ति बंजारे के घोड़े को अपना घोड़ा बताने लगता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 से 5 लाइन पठन बोध की ऐसे लिखेंगे बच्चों, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न लिखा है लिखित प्रश्न में कि बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की। तो इसके उत्तर में लिखना, बंजारे ने बूढ़े बाबा को कीचड़ से बाहर निकाला, इस प्रकार उसने मदद की थी। तो ऐसा आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, और इसमें आप लिखेंगे कि अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए आप क्या क्या उपाय करते। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि अगर मैं बूढ़े बाबा के स्थान पर होता तो घोड़ा वापस दिलाने के लिए एक नई तरकीब सोचता। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न पहला आपके लिए पूछा है कि निम्नलिखित मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आँखों का तारा होना, तो इसका वाक्य बनाएंगे कि राघव अपनी माँ की आँखों का तारा है। तो दूसरा दिया है यहाँ पे आपके लिए कि लोहे के चने चबाना, तो इसके बारे में आप लिख देंगे, परीक्षा में पास होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। दांत खट्टे करना, तो इसका लिखना, मोहन ने युद्ध में सोहन के दांत खट्टे कर दिए। और 9 2 11 होना, तो इसमें लिखेंगे, चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राजतिलक संपन्न कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन कार्य देखने लगी। अब यहाँ मौखिक प्रश्न है कि राजतिलक से क्या आशय है, तो राजतिलक के बारे में आपको बताना है। और यहाँ लिखित प्रश्न में लिखा है प्रश्न नंबर पहला, संरक्षिका के रूप में से क्या आशय है। तो इसके बारे में लिखना, संरक्षिका मतलब जो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, सारी परीक्षाओं के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, और वो सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सकें सारे विषय के, इसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो मैं डालूँ आपको सारी चीज़ें इसमें मिल सके। आइए देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है। इसमें लिखा है कि अपने पुस्तकालय से कुछ जानवरों के चित्र, कहानी की पुस्तक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, जैसे यह कहानी किस जानवर के विषय में है। तो आपने जो पुस्तकालय से जो भी पुस्तकें पढ़ी, तो वो उसमें किसी जानवर के बारे में अगर है तो लिख देना, जैसे मैंने लिखा है खरगोश के बारे में है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में और कौन से पात्र हैं। किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो जैसे कहानी में क्या है, खरगोश है और कछुआ है, तो लिख देना, मुझे खरगोश पसंद है, यह जंगल में रहता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे के उत्तर में लिखेंगे बच्चों।
आगे देखते हैं अब दिवस 2। और दिवस 2 में आपके लिए यहाँ लिखित भाषा विकास है कि आपने जो सरलीकृत पाठ पढ़ा था उसके अगली 5 लाइन आपको लिखना है। तो आप इसमें लिख देना कि बाबा ने उत्तर दिया कि मैं जंगल में तालाब के पास रहता हूँ। यह घोड़े वाला व्यक्ति रात को मेरे तालाब में आग लगाकर आया है। जब मैं आग बुझाने लगा तो इसने मेरी झोपड़ी से 1000 असरफियाँ चुरा ली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखित भाषा विकास में आप प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि बंजारे के डेरों से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिख देना, जिस स्थान पर सभी बंजारे एक साथ मिलकर रहते हैं उसे डेरा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुखिया कौन होता है कि यह क्या काम करता है। तो इसमें लिखेंगे, मुखिया गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है और यह गांव के लोगों की समस्याओं को हल करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है जंगल, तो इसका एक वाक्य बना देंगे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। तालाब से बना देना, बंजारा तालाब किनारे से जा रहा था। फिर लिखा है खूंटा, इससे बना देंगे घोड़ा खूंटे से बंधा था। मुखिया से बनेगा मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। और ठग लिखा है, इससे बनाना कि ठग ने बंजारे का घोड़ा चुरा लिया। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है दोस्तों और इसे अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों इसे। और यहाँ नीचे प्रश्न है कि किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था। तो इसके उत्तर में लिखना सरल स्वभाव, दयालुता और सेवा भाव। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। आगे स्वतंत्र पठन में यहाँ सूचना दी गई है, सूचना को पढ़ना है कि विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। तो इसे आप पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ नीचे प्रश्न है कि यह सूचना किस विषय में है। तो यह सूचना है बच्चों, इसका विषय क्या है, विद्यालय पत्रिका नटखट के प्रकाशन के विषय में है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि विद्यालय पत्रिका नटखट के विषय में है। दूसरा पूछा है रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि किसी रचना को लोगों के सामने लाना या किसी कहानी कविता को किताब के रूप में छापना रचना कहलाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 के उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 पूछा है कि दी गई सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो यहाँ पर नीचे लिखा है देखो, प्रधान अध्यापक के द्वारा, है ना। और स्कूल का नाम पूछेगा तो ये स्कूल का नाम लिखेंगे हम। तो यहाँ लिख देना प्रधान अध्यापक के द्वारा। इस प्रकार की सूचना आपने और कहाँ देखी है। तो हमने टीवी पर, दीवारों में या पुस्तकों में हमने देखी है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 4 तक इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब दिवस 3 है और दिवस 3 में लिखित भाषा विकास है और प्रश्न नंबर पहला यहाँ पूछा है कि बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखिए जिन पर बंजारा बैठकर जा सकता था। मतलब कि ऐसे जानवरों के नाम लिखना है जिनकी हम सवारी करते हैं। तो जैसे ऊंट, हाथी, गधा या खच्चर, इन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। तो ये नाम आपको यहाँ लिखना है दोस्तों और ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है, बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है। तो इसके उत्तर में लिख देना श्वास की समस्या के कारण और प्रदूषण के कारण। तीसरा प्रश्न है, चौकन्नी निगाह से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे सतर्क रहना या सावधान रहना। तो इस प्रकार से आप 1, 2, 3 के उत्तर में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 यहाँ आपके लिए पूछा है कि दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है रवि कहाँ रहता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए हम इस वाक्य को लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। दूसरा है गौरव एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर लिख देंगे गौरव एक अच्छा लड़का है और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे ऐसे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। और तीसरा लिखा है सैलू, तनु, गौरी बाजार जा रही हैं। तो सैलू, तनु, गौरी इनके बीच में हम अल्प विराम लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। और दूसरे प्रश्न में पूछा है योजक चिन्ह, ये इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ऐसे ऐसे 5 शब्द आपको लिखना है।
तो जैसे लिखेंगे माता पिता, रात दिन, आना जाना, खाना पीना, सुबह शाम। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको पढ़ना है बच्चों, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ना ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आगे प्रश्न भी बनेंगे और अच्छे से आप यहाँ पर सीखेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो जैसे लिख देंगे घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, वह घास खाता है, वह पालतू पशु है। इस प्रकार से आपको घोड़े के बारे में 3 बातें ऐसी लिखनी हैं। स्वतंत्र अभ्यास है, अनुच्छेद पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे और नीचे प्रश्न लिखा है और प्रश्न में है कि मन हर लेने से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखना मन को अच्छा लगने वाला। दूसरा है मृदुभाषी से क्या आशय है। तो इसमें लिखेंगे जो मीठा बोलते हैं उसे मृदुभाषी कहते हैं। अब इसके बाद श्रुतलेख लिखने के लिए दिया है बच्चों, तो आप श्रुतलेख लिखेंगे इसमें। तो श्रुतलेख में शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे आपको लिखना है, जैसे वरदान, वाणी, संपर्क। इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम दिवस 4 देखते हैं और दिवस 4 में लिखित भाषा विकास है और इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या-क्या रखना चाहोगे? तो इसमें जैसे घोड़े का नाम हीरा रख दिए, ऐसे ही बंजारा का नाम हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे सुनील, बूढ़े बाबा का नाम रामू काका, नानी का नाम सुशीला। तो इस प्रकार से आप भी कोई और नाम लिख सकते हैं या फिर ये नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न दूसरा लिखा है क, ह और म वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द को लिखना है। तो क से कमल हो गया और कलश हो गया और काजल हो गया, है ना। ह से लिख देंगे जैसे हरा, हलवाई, हजार। म से लिखेंगे मकान, मन और मछली। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे क, ह और म से प्रारंभ होने वाले शब्द। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अपने घोड़े को पास ना देखकर बंजारा जागा। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी। तो इसमें लिखना क्योंकि सभी पड़ोसी चोर थे, है ना। सभी क्या थे, चोर थे, इसलिए उनकी आपस में बनती थी। अब है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। रेखांकित शब्द के अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बंजारा चैन से सो गया। तो रेखांकित शब्द किसमें है, चैन। तो चैन का अर्थ होता है बेफिक्र। तो हम यहाँ लिख देंगे बेफिक्र। इसी प्रकार से दूसरा है उसकी नींद टूट गई। तो नींद मतलब निंद्रा। तो हम यहाँ लिख देंगे निंद्रा। फिर है नानी दम लेने लगी। दम मतलब सांस लेना, तो ये लिख देंगे हम सांस। बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी। तो यहाँ मुसीबत लिखा है, तो इसका मतलब समस्या होता है। फिर वह आदमी डपट कर बोला। डपट कर मतलब डांट कर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इस इसके आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए और इस कहानी को आपको पढ़ना है बच्चों, और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैं आपको इसलिए पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आप इन्हें अपनी बुक में ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आगे सारी चीज़ें आपको इसमें बनेगी बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है खीरा मुक्ते काटिए, मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को, चाहियत सजे सजाए। तो इसका अब यहाँ प्रश्न 1 पूछा है कि कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती है। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे कि समाज में उनका कोई मान नहीं होता है और उनसे सभी बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखित प्रश्न में लिखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। इसमें पहला यहाँ लिखा है स्वतंत्र पठन में कि जंगल में पत्ते खड़के, वहाँ शेर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ अंतिम तक लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर पहला है कि शेर के आने से जंगल में क्या हलचल हुई। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे जंगल में पत्ते खड़के और सभी जानवर भागने लगे। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें कि निम्नलिखित जानवरों की आवाज़ के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, ऐसी बिल्ली म्याऊं, बकरी मैं, कोयल कुहू कुहू, मोर म्यां म्यां, गाय मैं, मुर्गा कुकड़ू, कबूतर गुटुरगु और शेर गुर्राता है गुर्राना गर्जना, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर
2 के उत्तर में लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। तीसरा प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद में से किसी एक जानवर के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो कोई भी एक जानवर के बारे में 4 वाक्य लिख देना। जैसे मोर के बारे में कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह बहुत सुंदर पक्षी है, इसके सर पर कलगी होती है और यह सुंदर नाच दिखाता है। तो इस प्रकार से आपको मोर के बारे में ऐसे लिख देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद श्रुतलेख है, श्रुतलेख में शिक्षक जो शब्द बोलेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है उसे सुनकर। अब देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में लिखित भाषा विकास है बच्चों और इसमें आपको लिखना है क्या होगा यदि पतंग की डोर टूट जाए। तो पतंग उड़ जाएगी, घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा भाग जाएगा, पानी का मटका फूट जाए तो पानी बह जाएगा, पेड़ से डाली टूट जाए तो डाली सूख जाएगी, पेंसिल की नोक टूट जाए तो लिखना बंद होगा। है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखेंगे लकड़ी की, घास, पत्ते, बांस, रस्सी आदि इन सभी की जरूरत पड़ेगी। झूठ मूठ का सोना, नींद मतलब कैसे होता है। तो ये सोने का नाटक करना होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां है। प्रश्न नंबर पहला लिखा है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे तम तम फिर प और ग, तो इससे क्या बनेगा, पतंग बनेगा। फिर यहाँ खी मु या, तो इससे बनेगा मुखिया। इसी प्रकार यहाँ जो शब्द है इससे बनेगा बुधिया। फिर यहाँ जो शब्द है इससे बनेगा बंजारा। फिर यहाँ जो शब्द अक्षर दिए हैं इससे क्या बनेगा, मुसीबत। तो ऐसे आपको इसे सही तरह से जमा कर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। तो भला का हो जाएगा बुरा, सुख का दुख, चैन का बेचैन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसे आप पढ़ेंगे बच्चों ध्यान से और पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर आप नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न पहला पूछा है आपसे कि पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती, इससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखना। इसका आशय है कि एक बार समय बीतने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता है। दूसरा प्रश्न है, हमें अच्छे अक्षर क्यों लिखना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे बुरे अक्षर लिखना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, इसलिए हमें अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे में लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यहाँ स्वतंत्र पठन है। इसमें आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो कहानी दी है इसे आप पढ़ेंगे और प्रश्न पूछा है बच्चों कि आप राघव के स्थान पर होते तो क्या करते। तो लिखना, हम भी पैसे वापस लौटा देते। अगला प्रश्न है, बच्चों में ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे शिक्षिका ने चुपके से एक जगह 10 रुपए का नोट रख दिया। ऐसे आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद में किसने किसकी प्रशंसा की। तो लिखेंगे शिक्षिका ने राघव की प्रशंसा की। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। आगे हम देखते हैं श्रुतलेख है। इसमें शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें पढ़कर सुनकर लिखना है। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दिवस 6 और दिवस 6 में पठन बोध है, इसको पढ़ना है और यहाँ पर लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर पहला दिया है तो हम लिखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप किस जगह से, अपने गांव का, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को आगे बढ़ाना है। क्या होगा यदि प्याली फूटी हो तो चाय फैल जाएगी, और नानी रूठी हो तो कहानी नहीं सुनाएगी, खटिया टूटी हो तो हम गिर जाएंगे, और एक घर में एक ही खूटी हो तो कपड़े भी नहीं टांग पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है ऐसे खाली जगह में। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को क्यों टोका। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो लिखेंगे हम घने जंगल में रात के समय अकेले नहीं रुकते या नहीं जाते। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको। जैसे नानी लिखा है तो इससे एक वाक्य बनाएंगे कि नानी हमें अच्छी कहानी सुनाती है। फिर बुधिया लिखा है, इससे वाक्य बनाएंगे बुधिया कक्षा 4 में पढ़ती है।
बंजारा लिखा है, इससे एक वाक्य बना देंगे। बंजारे के पास एक घोड़ा था। इसी प्रकार खूंटा, तो घोड़ा खूंटे से बंधा था। और कहानी, तो मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे धारा प्रवाह पठन है, यहाँ पर कविता दी है, इसे आप पढ़ेंगे और नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखना है कि हवा के संग संग चलने से क्या आशय है। तो लिखना हवा जैसे तेज दौड़ने वाला। फिर घुमंतू जाति यानी बंजारो, नट, लोहा, पीटा, इनमें से किसी एक विषय पर 3 वाक्य लिखना है। तो हम बंजारे के बारे में लिख देंगे कि बंजारे लोग डेरा बनाकर रहते हैं, वह सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, इसे पढ़ना है बच्चों। और नीचे प्रश्न है कि बंजारे की खुशी का क्या कारण था। तो इसमें लिखेंगे बंजारे ने संत को झांसा दे दिया था, इसलिए वह खुश था। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे। फिर श्रुतलेख है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखना है। तो जैसे अधिकारी, आवागमन, मनमोहन, तो ऐसे आप लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 19 समाप्त हुआ, 18 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 19 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।